हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंडे का और आज डेट थी 15 जुलाई और सुबह सुबह का ही टाइम है। मैं इधर बनाने लग रही थी भव्य का बैग और लंच बॉक्स मैंने उसका कर दिया था रेडी। सुबह में ही 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो उसका मैंने लंच बॉक्स कर दिया था रेडी। और ज़्यादा तो लंच बॉक्स में बनाया नहीं था, मैंने सिंपल सा पराठा ही बनाया था और उस पर मैं सॉस बना के और उसको यानी सॉस लगा के और राउंड करके दे देती हूँ उसको। फिर ऐसे ही रोल बना हुआ ही ऐसे ही उसको पसंद है, क्योंकि उसको खाने में फिर आसानी होती है, तो इसके लिए वो बोलते हैं मेरे को ऐसे रोल बना के। तो कभी पनीर का पराठा बना देती हूँ, कभी और किसी चीज़ का। वो ज़्यादा प्याज वगैरह का तो वो खाता नहीं है, तो पनीर का फिर भी खा लेता है कभी कभी। कभी ऐसे ही सिंपल नमक का ही बोलता है। तो जो भी वो बोलता है रात को बोल के सोता है इस चीज़ का पराठा मुझे खाना है, तो वही मैं सुबह में उसकी बना देती हूँ। तो टिफ़िन तो मैंने उसका कर दिया था रेडी। उसके बाद मैं उसके इधर बना रही थी बैग, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से बैग लगाने पड़ते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम तो अपने हिसाब से लेके जाते थे नोटबुक वगैरह। लेकिन अब तो टाइम टेबल मिलते हैं, तो उसके हिसाब से फिर बच्चों का डाल के देना पड़ता है। और वो अभी छोटा है तो उसको इतना मालूम चलता नहीं है। तो जानवी तो फिर भी अपना बैग बना लेती है खुद से, वो तो बड़ी है, लेकिन इसको फिर मालूम चलता नहीं है, तो फिर मैं ही इसका बना देती हूँ। तो सुबह मैं वही कर रही थी। वैसे रात को ही बना के सोती हूँ, लेकिन रात में कल लेट हो गया था, तो मैंने सुबह सुबह में ही फिर इसका बना दिया था बैग। उसके बाद फिर मैंने इसको नहला भी दिया था। मैंने उठा तो दिया था इसको सुबह में जल्दी, मेरे साथ ही थोड़ी देर में ही उठा देती हूँ, मैं उठती हूँ उसके बाद मैं इसको भी उठा देती हूँ। तब तक दूध पीता है, अपना फ्रेश वगैरह होता है, फिर इसको मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसको कर रही थी स्कूल के लिए मैं रेडी। और आज मैंने उसके बाल भी धुलाए थे, क्योंकि 2 दिन इसको फीवर था, तो इसकी वजह से मैंने धुलाए नहीं थे। पानी ठंडा डाला ही नहीं था मैंने इसके बालों में। तो आज मैंने कहा 2 दिन हो गए, तो आज इसके लिए धुला दिया था। तो अच्छी तरह करके मैं इसका यानी सर पोंछ दूँगी, क्योंकि फिर अभी भी सुबह में भी आज मौसम थोड़ा ऐसा ही था, और फिर हवा में जाएगा तो नहीं तो फिर वापस फीवर नहीं हो जाए। तो इसके लिए फिर मैंने अच्छी तरह करके इसके बाल बिल्कुल सुखा दिए थे। उसके बाद मैं फिर इसकी बाल भी बना दूँगी और यूनिफॉर्म मैंने इसकी पहना दी थी, और साथ में बस रेडी करके और मैं ही इसको लेके जाती हूँ यानी गाड़ी तक। इसके पापा के साथ ये जाता नहीं है, तो इसको बोलती हूँ अपने पापा के साथ जा, क्योंकि इसके पापा इस टाइम नीचे ही होते हैं। वो अभी नीचे ही थे, वो अपना ब्रेड की गाड़ी उनकी आई थी, तो वही खाली करवा रहे थे। मैं इसको बोल भी रही थी जा पापा के साथ, पर ये मानता ही नहीं है, बोलता नहीं आप ही छोड़ने चलो। तो इसके लिए फिर मुझे ही जाना पड़ता है, तो मैं इसको जल्दी पहले से ही रेडी कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को बाद में फिर जानवी को भी करना होता है। तो इसके लिए मैं इसको फटाफट रेडी करके, इसकी गाड़ी वैसे भी 6:45 तक आ जाती है, तो मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ। तब तक फिर जानवी को उठा के जाती हूँ, वो अपना नहाती है, अपने कपड़े पहनती है, बैग बनाती है। तब तक फिर मैं भी उसको छोड़ के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जानवी ने भी, मैं उसको छोड़ के आ गई थी और जानवी ने भी नहा लिया था। तो अब इसकी भी बस मैं बना दूँगी चोटियाँ, क्योंकि 2 चोटियाँ स्कूल में अलाउ है, एक चोटी अलाउ नहीं है इसके स्कूल में। और यूनिफॉर्म भी मिल तो गई है इसको, पर अभी इसको थोड़ी कोट वगैरह पहनना होता है, ब्लेज़र, तो इसको गर्मी लगती है। तो बोलती है मम्मी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए फिर पहन के जाऊँगी, अभी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और इनके स्कूल में कंपलसरी है ब्लेज़र पहन के जाना, तो इसकी वजह से थोड़ा इसको गर्मी सा फील होता है, तो पहन के ही नहीं जाती। मैं इसको बोलती हूँ अगर टीचर बोलेगी तो बोला मैं बोल दूँगी टीचर को, मेरे को इचिंग सी होती है उसमें। तो अभी इसके पापा वही बोल रहे थे नंदे को अंदर से कॉटन का यानी कपड़ा कुछ डलवा के दे दे, तो पहन पाएगी, नहीं तो इसको गर्मी का बहुत ज़्यादा असर है, पहन नहीं पाती है कोई भी कपड़े। तो इसके लिए फिर इसके करेंगे कुछ ना कुछ इसकी यूनिफॉर्म का भी। तो मैं भी इसको बस कर रही थी अपना रेडी, इसकी चोटियाँ बना दी थी मैंने। और ये मोजे तो अपने आप पहन लेती है, और भव्य को पहनाने पड़ते, वो छोटा है, ये तो फिर बड़ी है, तो ये तो अपना खुद से ही कर लेती है। तो ये भी हो गई थी रेडी। तो इसको फिर इसके पापा छोड़ने जाते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही 2-3 बार मेरे वैसे ही चक्कर लग जाते, तो इसको तो इसके पापा ही छोड़ने जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ छोड़ने के लिए। तो वो गए थे उसको छोड़ने के लिए जानवी को। मैंने कहा तब तक मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि आएंगे तो फिर सीधा चाय मांगते हैं वो भी फिर सुबह से क्या पहले बच्चों की भागा दौड़ी में लग जाते, तो फिर चाय भी हम पीते ही नहीं है। मतलब बच्चे जाएँ तो फिर आराम से शांति से बैठ के पियेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने कहा वो भी अभी गए थे जानवी को छोड़ने के लिए, तो मैंने तब तक फिर चाय रख दी थी बनने के लिए। तो बाद में फिर आए थे, तो मैंने चाय हम दोनों के लिए डाल दी थी, तो हम दोनों साथ में पी लेंगे। और नॉर्मल थोड़ी यही टाइम होता है बात भी करने का। वैसे तो बाकी टाइम बच्चे बैठे रहते हैं, और आज फिर पापा भी नहीं थे, पापा भी 2 दिन से यानी बाहर गए हुए हैं, किसी किसी की शादी में गए हुए हैं, तो वो भी नहीं थे। तो आज साथ में बैठ के मौका मिल गया था चाय पीने का, तो
दोनों ही बैठ गए थे साथ में चाय पीने के लिए और ऐसे ही बातें भी कर रहे थे। बच्चों के बारे में हमारी मोस्ट ऑफ तो बातें उनके बारे में ही होती है, उनकी पढ़ाई के बारे में ही होती है, क्योंकि ये तो पूरा दिन रहते नहीं है तो इनको तो मालूम चलता नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर मेरे से ही पूछते रहते हैं कि पढ़ाई उनकी ठीक चल रही है, कैसे चल रही है, तू थोड़ा ध्यान दिया कर। इसी बारे में हमारी चर्चा होती है, बाकी तो ऐसी कोई बातें तो होती नहीं है, बस इसी बारे में होती रहती है हमारी बातें। तो बस इधर हम बैठे थे, अपना बातें भी कर रहे थे और अपना चाय भी पी रहे थे। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर लेट गए थे, बाद में फिर चले गए थे, थोड़ी देर में फिर चले गए थे नहाने के लिए। तो मैं फिर अपना वापस वही लग गई थी अपना काम पे, क्योंकि क्लीनिंग का मेरे को काम करना था। तो मैंने कहा साथ साथ ये भी कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। और जल्दी उठते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, फिर जल्दी काम हो जाता है। लेकिन आज तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट ही हो गया था, क्योंकि दूसरों के भरोसे रखते हैं तो काम ऐसा ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ हो गया था बाद में। तो उसके बाद मैं फिर लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो एक तरफ की बिस्तर मैंने पहले जो भी थे सब सुबह में लपेट तो दिए थे, क्योंकि एक एक करके करती जाती हूँ बीच बीच में। जैसे चाय रखी तो लपेट दिए, फिर जानवी जब तक नहाने गई होती है तो तब तक एक एक करके ऐसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, तो हो जाते सारे। तो बाद में जो भी बिस्तर थे सब मैंने उठा लिए थे। बाद में मेरी ये सेटी है कि जो भी चादरें थी दोनों तरफ की, ये भी मैंने झाड़ के और पूरा सेट कर दिया था। और वैसे मेरे को चादरें उतारनी थी, लेकिन आज बारिश का मौसम लगा पड़ा था तो फिर मैंने नहीं उतारा। मैंने कहा फिर सूखते नहीं हैं कपड़े, फिर बदबू सी हो जाती है, इसके लिए फिर मैंने नहीं उतारी। उसके बाद फिर बाहर हॉल का तो मेरा हो गया था, जो भी क्लीनिंग का काम था। बाद में फिर मैं आ गई थी इस रूम में। तो इस रूम की भी चादर मेरे को करनी थी, यानी साफ़ करनी थी। इसकी भी आज मैंने की नहीं थी, इसका भी लेट हो गया था, क्योंकि चाय वगैरह पी, फिर उसके बाद जानवी के पापा नहाने जाते, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी क्लीनिंग में। तो ये इस रूम की भी जो भी चादर है मैंने वो भी झाड़ दी थी अच्छी तरह करके, पूरा सेट कर दिया था मैंने ये रूम भी। तो फ्रेंड्स 12:15 हो गए हैं इधर, और आज मेरा काम पूछो ही मत, सारा मूड ही ख़राब हो गया मेरा। 12:30 हो गए, अभी तक झाड़ू पोछे भी हुए नहीं है। और आंटी आई थी, वो खाली बर्तन धो के चली गई, बोला झाड़ू पोछे मेरी लड़की आके करेगी। और अब आएगी नहीं अब लगता है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है आज, बहुत तेज़। एक तो बारिश होने लगी है एकदम से, पूरा देखो यहाँ पे पानी पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी मैं तो अभी पहले मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि जानवी के पापा का टिफ़िन जाने वाला है। तो मैं तो पहले खाना बनाऊंगी, फिर ही करूँगी झाड़ू पोछे, नहीं तो फिर उनको टिफ़िन का फ़ोन आ जाएगा टिफ़िन दे, तो फिर वो चिल्लाएंगे इतनी देर से क्या कर रही थी। और मुझे मालूम होता कि ऐसा होगा तो मैं सुबह से ही पहले फटाफट झाड़ू पोछे कर लेती, तो ये सब होता ही नहीं, पहले ही कर लेती। पर अब लेट भी हो गया है काफ़ी, लेकिन अब तो पहले खाना ही करूँगी, उसके बाद ही देखती हूँ जो भी झाड़ू पोछे करने हैं वो ही करूँगी। और अभी भव्य को भी लेने जाना है, उसका भी टाइम हो रहा है, क्योंकि वो उसकी भी गाड़ी अंदर आती नहीं है, तो मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा लेने। और बाहर तो एक तो पानी भी भर गया होगा, जैसे तैसे करके लेके आऊँगी, क्या करूँ। पहले तो बाहर देखती हूँ, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, फटाफट पहले खाना बना के फिर देखती हूँ दूसरे काम। फिर तो बस फिर मैं लग गई थी अपना खाना बनाने में, क्योंकि आ भी गया था जानवी के पापा का फ़ोन कि बना के तू रेडी रख, मैं कभी भी फ़ोन करूँ तो पैक करके भेज देना। तो इसके लिए फिर मैं अपना लग गई थी खाना बनाने में। और गोभी आलू मैंने सुबह में ही काट दिए थे, साफ़ सफाई करके पहले मैंने सब्ज़ी काट दी थी। मैंने कहा फिर फटाफट से बना लूँगी। और उसका सपना का इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर, फिर फ़ोन किया था तो मैंने, उसने बोला था मैं आऊँगी ज़रूर, कुछ भी हो जाए लेट सेट आऊँगी थोड़ा। तो फिर बाद में जब मैं इधर खाना बनाने लग रही थी तो तभी वो फिर आ ही गई थी, तो वो अपना फिर झाड़ू लगाने लग गई थी और मैं फिर लग गई थी अपना खाना बनाने में, क्योंकि खाना मेरे को पैक करना था, टिफ़िन भेजना था। पापा है नहीं तो इसकी वजह से क्या टिफ़िन भेजना पड़ता है। वैसे तो पापा होते तो फिर घर पे खाने ही आते हैं, लेकिन पापा है नहीं, क्योंकि फिर इनको ड्यूटी इनकी डबल हो जाती है, दुकान भी संभालनी होती है, ब्रेड का भी हमारा जो काम है, यानी वो तो हमारा कुछ भी हो जाए वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रेड की सुपर ब्रेड की हमारी एजेंसी ली हुई है, तो वो तो यानी पहुंचानी पड़ती है, किसी भी हाल में ब्रेड हमें पहुंचानी पड़ती है। हम कहीं बाहर भी जाते तो भी बोल के जाते हैं, जो हमारी ब्रेड लेके आते हैं उसको ही बोल के जाते हैं कि जो जो बड़े बड़े यानी होते कस्टमर उनको ज़रूरी पहुंचानी होती है ब्रेड। तो फिर हम ऐसा ही है हमारा, कहीं इस ब्रेड की वजह से तो कहीं आना जाना भी हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी होती है देनी। तो अब जो काम है अब करना तो पड़ता ही है।
तो मैं बस अपना लग गई थी इधर खाना बनाने में। और खाने में गोभी आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ उसमें, बस तेल डाल के गोभी आलू डाल दिए थे। और जब तक फिर गोभी लाल होती है तो उसको मैं सेक लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक और टमाटर काट के डाल दिया था। और बीच में फिर मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। मैंने कहा जब तक सब्ज़ी बनेगी तो आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ मेरे को फिर रोटियाँ भी बनानी थी। तो उसके लिए मैंने सोचा पहले आटा ही गूँध देती हूँ, तब तक फिर सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो यहाँ पे फिर आटा भी हो गया था मेरा, सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट होने वाली थी। टमाटर डाल दिए थे मैंने, पहले गोभी को थोड़ा लाल कर दिया था, उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर। और बाकी जो भी सिंपल से वही मसाले जो मैं डालती हूँ, सूखे मसाले, ये धनिया जीरे का पाउडर और हल्दी और मिर्ची, बस यही डालती हूँ। और तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ। तो वो मैंने डाल के और मिक्स करके अब इसको थोड़ी देर पकने दूँगी ताकि टमाटर पूरा गल जाए। और तो मैंने उसको फिर रख दिया था दूसरे गैस पे। मैंने कहा जब तक वो सब्ज़ी बनेगी तब तक इधर रोटियां भी मैं साथ साथ बना ही दूँगी, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है कई बार मैं सोचती हूँ बाद में जब फ़ोन आएगा तो गरम गरम बनाऊँगी, तो फिर चिल्लाते रहते हैं कि पता है जब मैंने बोला था तो बना के नहीं रखती है। इसके लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अब खाएँगे ठंडी। तो इसके लिए फिर मैं अपना लग गई थी इधर रोटियाँ बनाने में। और जल्दी इसके लिए भी कर रही थी क्योंकि मेरे को फिर भव्य का भी टाइम होता जा रहा था, वो भी 12:30 पौने 1 बजे आ जाता है। तो उसको फिर मेरे को लेने भी मेरे को ही जाना होता है। उसको उसके फ़ोन आ जाता है उस ड्राइवर का अंकल का, तो वो बोलते हैं यहाँ तक पहुँचाऊँ तो आ जाओ लेने। और एक तो बारिश भी हो रही थी, मैं वही सोच रही थी जाऊँगी भी कैसे। पूरा आपको पता ही है पूरा गेट पे इतना ज़्यादा हमारे पानी भर जाता है, ट्यूशन जाएगा बहुत ना ज़्यादा तू? ये प्रॉब्लम होती है। तेरे चक्कर में मेरे को आना पड़ता है इधर। पानी भर गया तो जाऊँ कैसे? इधर देख कितना पानी भर गया, नहीं? इधर से तो उधर अच्छा पानी भर गया है। हाँ अभी उधर ऊपर ऊपर से चलना। बारिश चालू, जल्दी फटाफट चल इस तरफ से, इधर से इधर से इधर से इधर से बेटा। हाँ इधर से चल, रुक, इधर तो पानी है बेटा, रुक एक मिनट। तो भव्या को लेके मैं आ गई हूँ घर पे। और ये देखो इधर कैसे बैठ गई। कपड़े तो पहन ले मार खाएगा। और मोजे देखो कैसे आके उतारे, एक इधर एक इधर। आऊं? रुक जा। खाना खाएगा? सच्ची बता, ऐसे करते? बहुत शैतान हो गया इसका। अभी ये मेरी मार खाएगा ना तभी अभी अच्छा होगा इसको। बहुत दिनों से मार नहीं खाई है ना इसने। ट्यूशन की छुट्टी, बस पानी भर जाता है ट्यूशन की छुट्टी बस। नहीं मैं छोड़ के आऊँगी तुझे आज। ना छुट्टी है। तो खाना तो मैंने बना दिया है। अभी इसके पापा से फ़ोन करके पूछती हूँ, बोलेंगे तो टिफ़िन पैक करना है, कर दूँगी। और फिर अभी जानवी को भी लेने जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश चालू ही है, तो भी उसको भी लेने जा। हाँ तो पानी भरा हुआ है, दीदी को लेने जाना पड़ेगा ना बेटा। नहीं बस में से कैसे उतरेगी, मेरे को उतारना पड़ेगा ना। अच्छा और क्या। अच्छा, तुझे गाड़ी में से कितने उतारा? वो लड़के ने उतारा, मैंने नहीं पकड़ा। पहले लड़के ने ऐसे पकड़ा फिर आपने पकड़ा। हाँ पकड़ा तो सही ना। मैं भी चलूंगा। इतनी बार की तो लेके भी नहीं गए तो बेटा, पानी भरा पड़ा है बाहर, कहाँ चलेगा? हाँ वारा। तो मैं जब ठीक है जी का फोन आज चलेगा, मैं हुआ मम्मी ने नहीं उठाया। अच्छा तो बस अभी पूछती हूँ उसके पापा से, खाना पैक करना होगा तो उनका पैक करके फिर हम भी खा के बस अभी लेटते हैं। वो भी सपना भी आ गई थी तो वो भी काम करके अपना चली गई है। तो बस अभी पूछती हूँ उसके पापा से, उसको पहनाऊंगी। वंगी को कपड़े नहीं पहनता है मेरा कुकी। छड़ाना। तो भव्य को लेके आ गई थी। उसके बाद जानवी को आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा अपने जो भी कपड़े लपेटने थे वो कर लिए थे। तो इधर बस अपना लग गई थी इधर सेट करने। मैंने कहा सेट करके रख देती हूँ जब तक फिर जानवी आएगी, क्योंकि वो आती है पहले ही मेरे से खाना मांगती है, खुद से लेके खाती नहीं है। तो मैंने कहा मैं सो जाऊँगी तो फिर आधी नींद में से उठाती है तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा अब मैं बैठी हूँ तब तक जो भी दूसरे काम है वो कर लेती हूँ। और भव्य अपना, उसको मैंने सुला दिया था, खाना खिला के मैं उसको सुला देती हूँ क्योंकि थक जाता है। सुबह 6 बजे का उठता है तो थकावट हो ही जाती है बच्चों को। और ट्रेवलिंग में तो ज़्यादा ही होती है, गाड़ियों में बैठ के जाओ तो दूर दूर स्कूल है इनके, तो इसके लिए फिर थकावट ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस मैं इधर वही कर रही थी, अपने कपड़े जो भी हैं सबके अलग अलग करके सेट करके अपना रखती जा रही थी। तो इधर हो गए थे हमारे, उस तरफ अब बस जानवी के भी बना के और रख दूँगी। और इधर ये टी शर्ट थोड़ी गीली लग रही थी तो मैंने फिर सूखने के लिए डाल दी थी। और बाकी जो कपड़े सब मैं सेट करके रख दूँगी।
और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।